सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास के एक महान लेखक, मतलब जिन्होंने हजारों साल पहले हमारे ग्रंथ लिखे, वो आज भी हमारे बीच मौजूद हों? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम महर्षि वेद व्यास के इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, वो लेखक जिनकी कलम से महाभारत जैसा महाकाव्य निकला, वो आज भी कहीं हिमालय की किसी चोटी से दुनिया को देख रहे हों। अब देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी मान्यता है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और हाँ, ये जो विचार है ना, ये किसी कहानी या कल्पना से नहीं आया है। इसका आधार है हमारे पूजनीय ग्रंथ, जो हमें समय और जीवन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देते हैं। असल में हमारे शास्त्रों में 7 ऐसे महामानवों का जिक्र आता है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, मतलब जो अमर हैं। इस लिस्ट में हनुमान जी और परशुराम जी जैसे नाम हैं, और इन्हीं के साथ एक नाम है महर्षि वेदव्यास का, और उन्हें ये वरदान एक बहुत खास मकसद के लिए मिला है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनकी ये अमरता हमेशा के लिए नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय के चक्र से जुड़ी हुई है, एक ऐसा युग जिसे हम सब कलयुग के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कलयुग आखिर है क्या और कितना लंबा है? चलिए इसे समझते हैं, तभी तो वेद व्यास के जीवन काल के विशाल पैमाने का अंदाजा लग पाएगा। और ये जो संख्या है ना, ये सच में हैरान कर देने वाली है। ग्रंथों के हिसाब से कलयुग की कुल लंबाई है 4,32,000 साल। बस एक बार सोच कर देखिए, इतना लंबा जीवन। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इतने बड़े टाइम स्केल में हम लोग तो अभी बस शुरुआत में ही हैं। कलयुग शुरू हुए अभी सिर्फ 5,000 साल ही हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि महर्षि वेदव्यास का मिशन अभी बहुत बहुत लंबा चलने वाला है, करीब करीब 4,27,000 साल और। ठीक है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि अगर वो आज भी जीवित हैं तो फिर हैं कहाँ? ऐसी मान्यता है कि वो आज भी हिमालय की ऊंचाइयों में एक बहुत ही गुप्त स्थान पर रहते हैं। इस जगह को आदि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, और ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी और दुर्गम है कि वहां किसी आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कहा तो ये भी जाता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। तो क्या वो बस वहां एकांत में बैठे हैं, या फिर आज भी दुनिया से उनका कोई नाता है, कोई कनेक्शन है? मान्यता तो यही है कि वो सिर्फ चुपचाप ध्यान में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो आज भी आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं, और जो सही लोग हैं, जो पात्र हैं, उन तक अपना ज्ञान पहुंचाते रहते हैं। और देखिए, इतिहास में भी इसके सबूत मिलते हैं। आदि शंकराचार्य और माधवाचार्य जैसे महान दार्शनिकों के बारे में कहा जाता है कि वे खुद महर्षि वेदव्यास से मिलने हिमालय गए थे। क्यों? ताकि अपने लिखे ग्रंथों पर, अपने काम पर उनकी स्वीकृति ले सकें, उनकी मोहर लगवा सकें। अब ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर अमरता का असली मतलब क्या है? मतलब अगर वो शारीरिक रूप से हम सबसे इतने दूर हैं, तो फिर हम जैसे आम लोगों तक उनका मार्गदर्शन, उनका ज्ञान कैसे पहुंचता है? इसका जवाब छिपा है उस ज्ञान के सागर में जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। वेद, महाभारत, पुराण और ब्रह्मसूत्र, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उनका जीवंत मार्गदर्शन है जो आज भी हमारा रास्ता रोशन करता है। तो उनकी असली मौजूदगी किसी गुप्त गुफा में हो या न हो, पर उनकी सच्ची और सुलभ मौजूदगी तो उनके लिखे हुए शब्दों में है, उनके विचारों में है, जो आज भी, इस पल भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो चले इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं कि असली अमरता क्या है? एक ऐसा शरीर जो कभी खत्म ना हो, या फिर एक ऐसा विचार जो कभी ना मरे? शायद महर्षि वेदव्यास की कहानी हमें इसी का जवाब देती है।